साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, आंदोलन के चलते बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार जारी है। इसी के तहत 11 जुलाई को जो सिरसा की यूनिवर्सिटी है, वहां पर बीजेपी के रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर है, उनका कार्यक्रम था। और आंदोलन की अपील पे, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे हमारे किसान भाइयों ने और युवा साथियों ने उनको काले झंडे दिखाए। और आपने देखा वहां विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। वहां हमारे साथियों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया और हमारे 2 किसान नेताओं पर और 100 अन्यों के ऊपर राजद्रोह के तहत और बहुत सारी संगीन धाराएं, हत्या का प्रयास और ऐसी तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। भाई प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी, एक हमारे बुजुर्ग किसान नेता हैं हरचरण सिंह जी, और 100 अन्यों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और जैसे अंग्रेज क्रांतिकारियों के खिलाफ करते थे, आज उसी प्रकार से बीजेपी की सरकार जिस देशद्रोह और राजद्रोह 124A के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। सिर्फ विरोध करने पर इतनी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके, और कल 15 जुलाई को हमारे सुबह तड़के जल्दी करीब हमारे 5 युवा साथियों को घरों से जोर जबरदस्ती उठाया गया, गुंडागर्दी करके उठाया गया और उनको जेल भेज दिया गया। हमारा कहना सिर्फ यह है कि जो हमारे निर्दोष साथी हैं, हम उनको जेलों के अंदर नहीं जाने देंगे। हम अपने आंदोलनकारी साथियों की इस तरह से गिरफ्तारियां नहीं होने देंगे। और आपने यह भी देखा कि कल जैसे ही हमारे साथियों की गिरफ्तारी की सूचना मिली, वहां एक भूमनसा चौक के ऊपर जाम लगाया गया और वहां हमारे एक युवा साथी, युवा किसान भाई का आपने देखा कि पुलिसकर्मी उसको कैसे पीट रहे हैं, वो वीडियो भी वायरल हुआ। इसलिए सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और हमारे सिरसा के सभी संगठनों ने सामूहिक रूप से यह फैसला लिया है। फर्जी मुकदमों के विरोध में, इन देशद्रोह के मुकदमों के विरोध में जो हमारे निर्दोष साथियों को जेलों में बंद किया, उनके खिलाफ और दूसरे साथियों को भी दबिश दी जा रही है गिरफ्तारी के लिए। बहुत बड़ा अफसोस है कि एक तरफ सरकार भड़का रही है आंदोलनकारियों को, तो दूसरी तरफ सिरसा की जो पुलिस है वो भी भड़काऊ बातें करके उकसाने का काम कर रही। मेरी सभी साथियों से यह अपील है कि यह फैसला हुआ है कि कल हरियाणा भर से ज्यादा हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्गों से, माताओं बहनों से सबसे अपील है कि कल सुबह 10 बजे पहले पक्के मोर्चे के ऊपर इकट्ठे होंगे, वहां पंचायत होगी और उसके बाद जो वहां के एसपी का ऑफिस है उसके घेराव का कार्यक्रम रखा है। शांति बना करके रखें। सरकार और प्रशासन के जो भड़काऊ बातें उनके बहकावे में ना आए, और जबरदस्त जत्थों के साथ, संख्या के साथ मैं भी आ रहा हूं, हमारे तमाम नेता भी वहां पहुंचेंगे और सब मिलकर के जो हमारे निर्दोष भाई हैं, जो आंदोलनकारी भाई हैं, उनके कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। बात है, अपने निर्दोष भाइयों को जेलों में नहीं रहने देंगे। जो दूसरे साथियों के ऊपर दबिश दी जा रही है, इस तरह से पुलिस को भी ये चेतावनी है, हरियाणा की सरकार को भी ये चेतावनी है कि वो गुंडागर्दी ना करे, वो बदतमीजी ना करे, वो निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम ना करे। कल सुबह महापंचायत होगी पक्के मोर्चे पर। पूरे हरियाणा से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और वहीं पंचायत में फैसला लिया जाएगा। घेराव का कार्यक्रम रखा है और हम मजबूती के साथ जो अपने आंदोलनकारी साथी हैं उनके लिए लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। और सरकार को भी चेतावनी है कि गिरफ्तारी के लिए दबिश देना बंद करे, अन्यथा फैसला कड़ा होगा जिसकी जिम्मेदारी गठबंधन सरकार की होगी, जिसकी जिम्मेदारी सिरसा के प्रशासन की होगी और जिसकी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार पुनः अपील, कल बड़ी संख्या में सिरसा पहुंचे और इन भाइयों को न्याय दिलवाएं और इनके कंधों को मजबूत करने का काम करें। साथियों, जय किसान, जय हिंद।
है